हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा, आज का जो टॉपिक है उसमें हम डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। और ये किस चीज़ का डायग्राम है बेटा? ये है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और इसके डायग्राम के लिए बहुत सारी क्वायरीज़ आ रही थी कि इसको कैसे ईजी वे में हम एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी बनाकर और फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम फटाक से बनाने के लिए देखते हैं कि कैसे इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो क्या करना होगा, कुछ आप कलरफुल स्केच पेन रख लो अपने साथ। ठीक है, और एक पेंसिल और इरेज़र। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पेन से बना रहे हैं, बट आप लोग इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करिएगा। अब बेटा, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक 3 लाइन बनानी है। ठीक है, लगभग सेम साइज़ की और थिकनेस भी एक जैसी ही हो। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन। चलिए अब इसको क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड है उसको हम थोड़ा सा कर्वी मोड़ देते हुए ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बना लिया। अब इनका बीच का भी इसको हम करेंगे क्योंकि ये ट्यूब है। ठीक है, ये हमने ऐसे किया और यहाँ पर आप इनका ओपनिंग बना दीजिए तो आपको देखने में भी इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। ये एक हमारी ट्यूब हो गई जो आगे जाके 2 बाइफरकेशन में डिवाइड हुई है। अब ये सेकंड वाली भी ऐसे ही होगी। ठीक है, इसको भी हम लाएंगे इसके पैरेलल यहाँ तक और इसका भी एक ओपनिंग बना के छोड़ देंगे। ये तो इसके एक साइड की है। अब इसका दूसरा पार्ट भी होगा तो दूसरा पार्ट नीचे से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बगल से लाया और एक इसकी भी ओपनिंग बना के हमने ये छोड़ दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 पाइप हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा, चूँकि इसमें मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है, तो किडनी को जो हम बनाएंगे, किडनी में आपको याद होगा कि जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ़्ट जो होती है वो ऊपर होती है। ठीक है, तो जो राइट साइड की होगी बीन शेप किडनी होती है, रेडिश ब्राउन या कहीं कहीं पे ब्राउन कलर दिया होता है। ठीक है, तो ये एक किडनी, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ये और ये बीन शेप जिसे हम लोग राजमा भी कहते हैं, ध्यान है। चलिए अब ये दोनों पाइप्स को इन दोनों किडनी से हमें कनेक्ट करना है। देखिए अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है बट अब करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट वाली है इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अब इसी फर्स्ट वाले को इससे भी कनेक्ट करेंगे। तो इधर लाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है, इसको ऐसे और इसको थोड़ा सा ऐसे। अब इस वाले को भी कनेक्ट करना होगा दोनों से, तो इस वाले को डायरेक्ट हम कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब इससे इसको भी कनेक्ट करना होगा तो इसको भी हम ऐसे ही लाएंगे जैसे हमने यू शेप में लाया था ना, ये। अब क्लियर है, जब इसको कलर करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये किडनी है, अभी इनको कलर जब करेंगे तो क्लियर होगा। अब बेटा, इसमें 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, वो बेटा, वो ओपनिंग तो यही किडनी से होती है और ये बनेगा यहाँ पर, ये सेंटर में आपका यूरिनरी ब्लैडर। आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, उसी के आसपास लाकर आपको वो दोनों जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसको यूरेटर कहते हैं उनको जोड़ना है। ये ओपनिंग किडनी से ही होगी बेटा। ठीक है, ये थोड़ा इसका शेप आप ऐसे, मतलब स्ट्रेट नहीं लाइएगा, बस थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिएगा ये दोनों साइड से। ठीक है, ये लाकर हमने ये रख दिया। अब इनको डबल लेयर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, और ये भी। क्लियर है ये। अब इन दोनों को यहाँ से आपस में ऐसे हम मिला देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर एक हम जो ये साइड के जो दोनों बचे पॉइंट, इनसे एक हार्ट शेप, ठीक है, हार्ट शेप का एक लोब सा बनाएंगे जिसकी ओपनिंग थोड़ी नीचे की ओर झुकी हुई लंबी होगी और ये ऐसे। ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है बेटा, ये है यूरिथ्रा, जहाँ से हमारी यूरिन
पास होती है। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम थोड़ा सा कलरफुल कर लेंगे जिससे आपको ये डायग्राम एकदम समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम ना हो तो आप केवल लेबलिंग कर कर भी इसको छोड़ सकते हो, पर अगर हो कलर तो बिल्कुल कर दीजिएगा। चलिए, तो ये जो पहले वाली थी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसको हम रेड कलर से करेंगे। ठीक है, अब देखते जाइए, कहीं किसी पाइप पर आप मत लगा दीजिएगा। जो भी इनकी वेन्स और आर्टरीज आ रही हैं ये पहले वाले पर आपको ही केवल करना है। ठीक है, अभी जब इसकी लेबलिंग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकंड वाले को भी करेंगे। तो सेकंड में कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसको हम किस कलर से बेटा करते हैं? हर जगह मोस्टली आपके बुक में एनसीईआरटी में भी ब्लू और रेड कलर ही यूज़ किया हुआ है। जो रेड कलर होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए डिनोट करते हैं और जो ब्लू कलर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए डिनोट किया जाता है। क्लियर है? ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा? जो हमने इस वाले से यहाँ पर जोड़ा था डीऑक्सीजनेटेड जो वेना कावा थी, उससे जो हमने किडनी को जोड़ा था उसको भी हम ब्लू कलर से ही करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये वाला पार्ट है और यहाँ पर ये वाला है ना। अब रेड कलर से करेंगे जो हमारी अयोटा वाली थी। ठीक है, उसको हम ये रेड से और ये रेड से। ठीक है, किडनी हमारी होती है ब्राउन, डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर की, तो आप डायरेक्ट रेड कलर से या डार्क ब्राउन कलर से आप किडनी को कलर कर दोगे तो बिल्कुल भी कहीं से नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने। बस साइज़ का थोड़ा ऊपर और नीचे का याद रखिएगा। राइट वाली जो होती है वो थोड़ी सी दबी हुई नीचे की ओर होती है, क्योंकि ठीक इसके ऊपर लीवर होता है। ये लीवर इसको प्रेस करता है और ये नीचे की ओर थोड़ा झुक जाती है। चलिए, अब आगे ये बचा हमारा यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर को हम फ़िलहाल मेरे पास ये पिंक कलर ये एक्स्ट्रा में था तो हम ये पिंक कलर से ही बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया यूरेथ्रा। और यहाँ पर चूँकि यूरिन फॉर्मेशन होकर इसी पाइप के थ्रू हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो स्टोर होता है, तो हमने इसको भी पिंक कलर से ही दिखा दिया है। आप चाहें तो येलो, देखिए हमने ये भूल के करना, ये पार्ट भी तो हमारा इम्प्योर ब्लड का ही था। ठीक है, ये अब हम करेंगे बेटा इसकी लेबलिंग। चलिए, आपको हार्ट का डायग्राम याद होगा ना, जो हम लोगों ने हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन हार्ट का पढ़ा था। अब देखिए, याद कीजिए, उसमें जो इम्प्योर ब्लड था जो अयोटा से आता था और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता था, तो इस बॉडी में भी मतलब किडनी के लिए भी वही ब्लड आएगा। तो यहाँ से एंट्री होगी। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा इस किडनी में, राइट में भी और लेफ़्ट में भी जाएगा। ठीक है, तो आप एरो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो होगा वो फिल्ट्रेशन होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो चेंज होकर किस में हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड में। वो आ जाएगा इससे और ये इससे बाहर निकल जाएगा। अब इसका नाम क्या है बेटा? इसका हमने बोला अयोटा। ठीक है, और जो ये है डीऑक्सीजनेटेड वाला, इसका नाम क्या है? इन्फीरियर या लोअर वेना कावा। और लोअर वेना कावा। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो आपको पता है, किडनी होती है ये, राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे। यहाँ से जो है इम्प्योर ब्लड बाहर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से एरो बनेगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली जो है आयोटा है, आर्टरी, हाँ आयोटा है, और ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस ट्यूब को बेटा क्या कहते हैं? इस ट्यूब को कहते हैं हमारे यूरेटर। ये लेफ्ट राइट यूरेटर और ये लेफ्ट यूरेटर। ठीक है,
और ये क्या है हमारा, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारी वो लास्ट ओपनिंग है जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। तो एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको समझ में आ जाएगा, तो ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट लेगा। ठीक है, बस आपको लेबलिंग याद रखनी है, जिससे कि ईज़िली आप इसको कभी एक्सप्लेन भी करना हो आपको ऐसे ना याद हो, लेकिन अगर आप डायग्राम समझ में आ गया ना तो बहुत आराम से एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच गई बेटा, ये तो अयोटा है, लेकिन जो ये किडनी में जा रहा है अयोटा का पार्ट, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कहते हैं इसको। और जो ये वाला पार्ट है ब्लू वाला, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किडनी से बाहर जाएगा इंफीरियर वेना कावा में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रीनल वेन। इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो छूट गई। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, आयोटा हुआ, आयोटा के जो पार्ट किडनी में जा रहा है उसको कहते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, जो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है रीनल वेन, और ये आकर कहाँ मिल जाएगी, इंफीरियर या लोअर वेना कावा में, और ये बाहर लेकर चली जाएगी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो फिल्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब इकट्ठा हो जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू इनको पास आउट कर दिया जाएगा। तो ये बेटा आज का डायग्राम है। अब इसका मेन पार्ट एक और है बेटा। ठीक है, ये तो किडनी का आपका पूरा फिल्ट्रेशन का कैसे प्रोसेस है उसका है, लेकिन मेन प्रोसेस होता कैसे है, वो होता है नेफ्रॉन के थ्रू। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, तो ये अगर समझ में आया बेटा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।